हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें कहा गया कि द एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी किसी बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल है फुट ऑफ टावर, यानी टावर के फुट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा कोई टावर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बिल्डिंग का टॉप होना चाहिए, तो ये बिल्डिंग का टॉप है और फुट ऑफ टावर, टावर का फुट यहाँ पर है। दोनों के बीच बनने वाला ये जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है जी। फिर इसने क्या बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप यहाँ है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग का फुट यहाँ है। इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल बनेगा ये है 60 डिग्री। ओके। अब यहाँ कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर, यानी ये जो टावर अपन ने माना है इसकी हाइट है 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी ये वाली हाइट अपने को निकालनी है। तो यहां पर इसको लेबल कर देते हैं। ये दे दिया ए, बी, सी और डी। तो ध्यान से देखें तो यहां ये जो आपका है बी सी डी जो ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री यहां बन रहा है और ए बी डी के अंदर 90 डिग्री यहां बन रहा है। लेकिन ध्यान दें तो इस ट्राइंगल के लिए बी डी और इस ट्राइंगल के लिए बी डी कॉमन साइड है ना, बेस है ये। तो इसी की हेल्प से अपन इसको सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आंसर नंबर 9, लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी, वेयर ए बी कितना है 50 मीटर। ओके। एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज क्या है, बिल्डिंग सी डी, तो इसे सी डी लिख देंगे। अब एक बार अपन इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, क्योंकि 50 दे रखा है अपने को परपेंडिकुलर, और बेस निकाल देंगे। इस बेस की हेल्प से फिर इसकी साइड को निकाल देंगे। ओके। तो मैंने कहा इन ए ट्राइंगल ए बी और डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें 90 डिग्री यहाँ पर है। तो मैंने कहा हमेशा की तरह यहाँ tan ही लेंगे। tan कितना बता रहा है, ये 60 बता रहा है, तो 60 ले लेंगे। इजिकल टू में फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है, 60 के सामने वाली साइड यानी AB, अपॉन में इसका बेस, बेस कौन रहेगा, ये जो आपका BD है, इसे बोल दो या DB बोल दो। ओके। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की मैंने बता रखी है आपको, √3 होती है। ओके। तो इसे लिख दीजिए √3 इज इक्वल टू ए बी, ए से भी कितना है 50, उसे लिख दीजिए अपॉन में बी डी, बी डी हमें पता नहीं, एच डी लिख दिया। इस बी डी को इधर ले आइए, √3 को इधर ले आइए, यानी बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 50 और √3 इधर था तो ये आ जाएगा डिवाइड में। क्या हमें बी डी निकालना था? जी नहीं, इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड नहीं करना था। तो फिर क्या करना है, हमें तो सी डी निकालना है। तो इस कंप्लीट ट्राइंगल में आते हैं दूसरे में, इन ए ट्राइंगल, ये जो आपका ये वाला यानी कि बी डी सी, यानी ये डी जो ये 90 डिग्री ले रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर, तो इसके अंदर लगाया tan, फिर 60 डिग्री, 60 की बजाय इसमें है 30 डिग्री, तो अपन लेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने वाली साइड यानी सी डी, तो ये लिखेंगे अपॉन में बेस, बेस तो जहां पर 30 डिग्री है और 90 है, यानी कि ये बी डी ही रहेगा। ओके। अब tan 30 चाहिए, क्या चाहिए, tan 30। तो आप देख सकते हो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, तो यहां डाल देंगे 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में सी डी, सी से डी ये तो हमें निकालना था हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो सी डी लिख दीजिए अपॉन में बी डी, बी से डी यहां निकाला 50 और √3, यानी कि ये लिख देंगे 50 अपॉन में √3। ओके। अब ध्यान से देखिए √3 ये नीचे है, ये रेसिप्रोकल होते हैं 1 2 3 टाइम होती है, ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी 1 रूट अपॉन में है 3 और इधर सी डी इंटू में √3/50 आ गया। इस 50 को इधर भेज दीजिए और √3 को इधर नीचे भेज दीजिए, यानी 50 तो ऊपर आ जाएगा और √3 एक तो ये पहले से है और एक ये वाला भी नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू में आपका रहेगा सी डी। ओके। तो यहां से आप इसे सोल्व करोगे तो पाओगे रूट से रूट कैंसिल, यानी 3 आ जाएगा, तो यह आया 50 अपॉन में 3 इक्वल टू में आपका सी डी। अब आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में, पॉइंट में कैसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसको ऐसा लिखा जाता है 16 2 अपॉन में 3 मीटर सी डी। देखो 3 16 जा 3 को 16 कराएंगे तो 16 से 48 और 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं 50, यानी 50/3 भी आता है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी आता है। तो हाइट ऑफ जो आपकी बिल्डिंग है वो 16 2 अपॉन में 3 रहेगी, तो यहां लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 और 2/3 मीटर, ये रहेगी।
ओके, इस तरीके से सोल्व कर देंगे।